हेलो फ्रेंड्स, आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि शेयर्ड प्रेफरेंस क्या होता है एंड्रॉयड के अंदर। तो एंड्रॉयड के अंदर डेटा सेव करने के लिए तीन तरीके मोस्टली यूज आते हैं। एक होता है बंडल पासिंग, जो डेटा शेयर करने के लिए यूज आता है, यानी कि डेटा स्टोर नहीं करता, बट वो एक एक्टिविटी से अगर आपको मल्टीपल दूसरी एक्टिविटीज में डेटा को ट्रांसफर करना है या सेंड करना है, तो उसके लिए हम बंडल पासिंग का यूज करते हैं। दूसरा तरीका होता है डेटाबेस का यूज करना, यानी कि एसक्यूएलआइट का यूज करना, जिसमें क्वेरीज लगती है, टेबल्स बनते हैं, डेटाबेस आप वहां पे मैनेज कर सकते हो। इंसर्ट क्वेरी, डिलीट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, ये सारी सेलेक्ट क्वेरी, आप सारी क्वेरीज उन पे लगा सकते हो रन टाइम के ऊपर और उनसे रिट्राइव कर सकते हो डेटा, और डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हो। और तीसरा जो होता है वो आपका शेयर्ड प्रेफरेंस होता है। तो अब शेयर्ड प्रेफरेंस क्या करता है, ये भी डेटा स्टोर करने के लिए काम आता है, लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि कम या शॉर्ट डेटा अगर आपको स्टोर करना है तो वो आप शेयर्ड प्रेफरेंस में स्टोर कर सकते हो। यानी कि अगर आपको डेटा स्टोर करना है, यानी सिंगुलर डेटा स्टोर करना है, सिंगुलर टाइप डेटा स्टोर करना है, यानी कि एक यूजर है, उसकी मल्टीपल एंट्रीज है, मतलब नेम, फादर नेम, जो उसका ऑक्यूपेशन है, बहुत सारी एंट्रीज है, लेकिन सिंगल यूजर है, उसका डेटा को अगर मेरे को स्टोर करवाना है तो मैं शेयर्ड प्रेफरेंस का यूज कर सकता हूँ। लेकिन ऐसे मल्टीपल यूजर्स हैं, तो उनको अगर मेरे को स्टोर करवाना है तो अभी मैं शेयर्ड प्रेफरेंस में डेटा स्टोर कर सकता हूँ, लेकिन उस पर क्वेरीज लगाना, उस पे डेटा फैच करना, इफेक्टिवली डेटा फैच करना मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं होगा जितना कि डेटाबेस में होगा। तो सिंगुलर मतलब कि शॉर्ट डेटा हो गया, कम पीरियड के लिए अगर आपको डेटा, मतलब कोई भी छोटी चीज़, अगर छोटा डेटा आपको स्टोर करवाना है, आपको उसके लिए पूरा डेटाबेस की ज़रूरत नहीं है, डेटाबेस टेबल क्रिएट करना, क्वेरीज लगाना, ये सब ज़रूरत नहीं है। तो आप शेयर्ड प्रेफरेंस में सिंपल एक की और वैल्यू के पेयर में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, वन ऑफ द वेज टू स्टोर डेटा इन एंड्रॉइड एंड ये जो डेटा है वो की वैल्यू के पेयर में स्टोर होता है, यानी कि जब हम बंडल पासिंग भी करते हैं तब हमें की और वैल्यू का पेयर बना के डेटा सेंड करते हैं, यानी कि एक वैल्यू जो है वो एक की के साथ सेंड होती है, और जब हम उसको रिट्राइव करते हैं तो वो वही जो की हमने सेंड करते हुए दी थी, वही की को आपको वापस यूज करना पड़ता है उसको रिट्राइव करने के लिए। वैसे ही आपका शेयर्ड प्रेफरेंस में भी रहता है, आपको जब भी डेटा स्टोर करना है तो आप एक की के साथ स्टोर करेंगे और उसी की के साथ आप उसको रिट्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ बेसिक बेसिक जगहों पे आपका, जैसे कि एग्जांपल्स लेके मैं आपको बताता हूँ, जैसे फर्स्ट टाइम आप ऐप चलाते हो, लॉगिन स्क्रीन आती है, आप लॉगिन करते हो और लॉग्ड इन हो जाते हो उस ऐप के अंदर। देन जैसे ही वहाँ पे ऐप क्लोज करते हो, आप उस पर्टिकुलर ऐप को जब आप क्लोज करते हो और वापस चलाते हो, तो अब नेक्स्ट टाइम आपको लॉगिन स्क्रीन नहीं दिखती। जैसे कि फेसबुक का एग्जांपल मैं लेता हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जब भी आपने एक बार लॉगिन कर लिया है तो अब आपको लॉगिन स्क्रीन नहीं दिखनी चाहिए। ये आपका यूआई के नॉर्म्स है कि भाई अगर लॉगिन हो चुका है तो अब यूआई के अंदर जो आप लॉगिन स्क्रीन जो है वो नहीं दिखनी चाहिए। तो वो चीज़ मैनेज कैसे होती है? तो उसके लिए सिंपल सा काम क्या होता है कि जब भी हम एक ऐप बनाते हैं तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे यूजर ने सक्सेसफुली लॉग्ड इन कर लिया है तो हम शेयर्ड प्रेफरेंस में एक डेटा स्टोर कर देंगे या एक फ्लैग वैल्यू स्टोर कर देंगे ट्रू करके। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम जब भी मेरा ऐप स्टार्ट होगा तो स्प्लैश के अंदर ही है, जो मेरी मेन एक्टिविटी है स्प्लैश, मोस्टली केसेस में स्प्लैश ही होगी, तो वहीं पे मैं कोड लगाऊंगा रिट्राइव करने का कि मेरे को फ्लैग वैल्यू क्या मिल रही है। अगर मेरे को फ्लैग वैल्यू ट्रू मिलती है, दैट मीन्स प्रीवियसली कभी मैं लॉग्ड इन हो चुका हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, इंटेंट पास करूंगा सीधा उस एक्टिविटी से, मेरी जो होम एक्टिविटी है उधर, लॉग इन एक्टिविटी में ट्रांसफर नहीं करूंगा उसकी एक्टिविटी को, वहां इंटेंट कॉल नहीं करूंगा, डायरेक्टली कहाँ, होम एक्टिविटी में उसको नेविगेट करूंगा। लेकिन अगर मेरे को फॉल्स मिलता है वहां पे रिट्राइव करने पे, तो मैं सीधा उसको किस तरह नेविगेट करूंगा, लॉग इन एक्टिविटी पे नेविगेट करूंगा। और जब लॉग इन एक्टिविटी में नेविगेट करूंगा तो जैसे ही सक्सेसफुली लॉग इन हो जाता है तो मैं शेयर्ड प्रेफरेंस में वैल्यू जो है उसको ट्रू कर दूंगा। देन जब हम लॉग आउट बटन पे कोड करेंगे, लॉग आउट पे कोडिंग क्या करेंगे कि उसको वापस फॉल्स कर देंगे। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी वापस ऐप ओपन होगा तो आपकी फर्स्ट स्क्रीन पे वापस चेक होगा शेयर्ड प्रेफरेंस से वैल्यूज जो मिल रही है, अगर वो ट्रू होती है तो हम सीधा होम एक्टिविटी पे चले जाएंगे, और अगर फॉल्स होती है तो हम लॉगिन एक्टिविटी पे चले जाएंगे। तो ये नेविगेशन का जो प्रोसेस है हम शेयर्ड प्रेफरेंस से कर सकते हैं, क्योंकि शेयर्ड प्रेफरेंस डेटा स्टोर करता है और डेटा को मैनेज करके रखता है। मतलब ये ऐप क्लोज होने के बाद में ऐसा नहीं कि डेटा डिलीट हो जाएगा। हाँ, अगर आप डेटा ऐप में जाके क्लियर कैश या क्लियर डेटा कर देते हो तब डेटा मैनेज नहीं होगा, वो डेटाबेस में भी नहीं होता है। तो आप अगर फेसबुक भी आप चला रहे हो और लॉग्ड इन है, और अगर आप फेसबुक के बैकग्राउंड में जाके क्लियर डेटा क्लियर कैशे कर देते हो और फेसबुक को वापस चलाते हो, तो वापस से आपको लॉगिन स्क्रीन मिलेगी, आपको लॉगिन करना पड़ेगा, देन ही आगे का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। तो शेयर्ड प्रेफरेंस यहाँ काम आता है, जैसे आप स्टार्ट कोई भी ऐप को फर्स्ट टाइम, सिर्फ और सिर्फ पहली बार जब ऐप को स्टार्ट करते हो तो आपको एक इंट्रो स्क्रीन दिखती है। यहाँ पे नीचे की साइड में नेक्स्ट नेक्स्ट का ऑप्शन होता है और एक साइड में स्किप का ऑप्शन होता है। तो वो जो स्क्रीन है वो आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बार दिखती है, मतलब जब पहली बार आप ऐप चलाओगे तो वो इंट्रोडक्शन के लिए स्क्रीन होती है। नेक्स्ट टाइम जितनी बार भी आप ऐप चला रहे हो वो कहीं भी स्क्रीन नहीं दिखती है आपको। तो वो भी किससे मैनेज हो रहा है, शेयर्ड प्रेफरेंस से मैनेज हो रहा है, क्योंकि एक सिंपल सी ट्रू और फॉल्स वैल्यू तो मैनेज करनी है। अब उसके लिए मैं डेटाबेस का यूज करूं
टेबल बनाऊँ, उसमें इंसर्ट करूँ सिर्फ एक वैल्यू के लिए, तो उससे बेटर है कि मैं शेयर्ड प्रेफरेंस का यूज़ कर लूँ। ठीक है? ऐसी छोटी-छोटी जगह पे जहाँ पे आपको छोटी-छोटी वैल्यूज़ स्टोर करवानी है, जो आपके लेटर ऐप क्लोज़ होने के बाद भी जब आप नेक्स्ट टाइम यूज़र ओपन करें, तब यूज़ आए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? शेयर्ड प्रेफरेंस को यूज़ करेंगे। अब शेयर्ड प्रेफरेंस के कुछ मेथड्स होते हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अप्लाई मेथड जो होता है, कोई भी चीज़ें आपने शेयर्ड प्रेफरेंस में पुट करी है, जैसे कि आपको आगे पता चलेगा, जब हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हम शेयर्ड प्रेफरेंस का एक ऑब्जेक्ट बनाएँगे, उसमें वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे, मतलब वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो वो जब तक अप्लाई नहीं होगा, जब तक कि आप डॉट अप्लाई नहीं करते या डॉट कमिट नहीं करते। जब तक कि आप डॉट कमिट या डॉट अप्लाई एग्जीक्यूशन में नहीं आता, तब तक जो ऊपर जितने भी आपने शेयर्ड प्रेफरेंस में इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म किए हैं, वो अप्लाई नहीं होंगे, मतलब कि वो एग्जीक्यूशन में नहीं आएँगे। देन आता है आपका क्लियर। तो अगर आप क्लियर यूज़ करते हो, तो जितनी भी वैल्यूज़ हैं शेयर्ड प्रेफरेंस में आपने अभी तक स्टोर कर रखी है, वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। देन आपका आता है रिमूव। तो आप एक पर्टिकुलर क्लियर से तो क्या हो रहा है, सारे डेटा रिमूव हो रहे हैं। अब आप एक पर्टिकुलर की और वैल्यू का पेयर आप स्टोर करोगे, जब की और वैल्यू के पेयर में स्टोर करोगे, तो अगर कोई पर्टिकुलर की पे जो वैल्यू है, उस पर्टिकुलर की वैल्यू को डिलीट मारना है, मतलब उस पर्टिकुलर की और वैल्यू के पेयर को डिलीट मारना है, तो उसकी की दो और वो रिमूव हो जाएगा। देन आपका आता है पुट स्ट्रिंग। अगर आपको स्ट्रिंग पुट करना है, तो पुट स्ट्रिंग। अगर आपको इंटीजर पुट करना है, तो पुट इंट। वैसे ही अगर आपको लॉन्ग वैल्यू पुट करनी है, तो पुट इंट। वैसे ही अगर फ्लोट वैल्यू पुट करनी है, तो पुट फ्लोट। और ऐसे बहुत सारे आपको मेथड्स मिल जाएंगे अलग-अलग डेटा टाइप के वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए। ठीक है? इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए हम एक एंड्रॉइड स्टूडियो का प्रोजेक्ट ओपन करते हैं और वहीं हम इसको प्रैक्टिकली देख पाएँगे कि इसके बाकी सारे मेथड्स और कीवर्ड्स क्या होते हैं, जो रन टाइम पे आपको काम आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो और नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो खोल लिया, मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने के लिए। ठीक है? तो इसी में हम सारा काम करेंगे। तो हम एक्चुअल में करने क्या वाले हैं, वो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि हम एक लॉजिक बिल्ड करने वाले हैं यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन वाला। तो मोस्टली केसेस में जहाँ पे भी आप ऐप बनाओगे, लॉगिन बनाओगे, तो वहाँ पे इसको मैनेज करना बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि लॉगिन स्क्रीन कब दिखनी चाहिए और कब नहीं दिखनी चाहिए और कैसे उसको मैनेज करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी 3 एक्टिविटी बनाएँगे। एक आपकी स्प्लैश एक्टिविटी होगी, यानी कि जो फर्स्ट एक्टिविटी होगी। दूसरी हम एक्टिविटी बनाएँगे लॉगिन को, यानी कि लॉगिन, हम लॉगिन वाला काम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ नेमिंग देंगे। स्प्लैश, ये हमारी लॉगिन, एंड थर्ड जो होगी हमारी होम एक्टिविटी होगी। फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम जब हम ओपन करेंगे ऐप को, तो लॉगिन स्क्रीन पे जब प्रेस करेंगे बटन, तब हम जाएँगे होम पे और अंदर वैल्यू स्टोर करवा देंगे कि भाई लॉगिन हो चुका है। देन ऐप क्लोज़ करेंगे और नेक्स्ट टाइम जब ऐप ओपन करेंगे, तो हमको ये कोड करना होगा कि ये डायरेक्टली स्विच हो जाए होम पे, यानी कि लॉगिन स्क्रीन नहीं दिखनी चाहिए। तो ये कुछ लॉजिक हम इस प्रोजेक्ट में बिल्ड करने वाले हैं, जिससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि शेयर्ड प्रेफ़रेंस कैसे यूज़ आता है। तो यहाँ हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, इस एक्टिविटी के अंदर चलते हैं और इसका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, जिससे कि हम इसको आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ कि ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन होने वाली है। ठीक है? तो मेरी स्प्लैश एक्टिविटी जो है वो बन गई है, सिंपल सा मैंने क्या किया है, एक टेक्स्ट लिया है और बैकग्राउंड चेंज कर दिया है। अभी हमको क्या करना है, एक सेकंड स्क्रीन बनानी है, जो कि हमारी होगी लॉगिन स्क्रीन। देखो, मैं लॉगिन वाला काम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, लॉगिन की एक स्क्रीन बना रहे हैं, सिर्फ हम एक मॉड्यूल समझ रहे हैं कि अगर यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन आती है, यहाँ पे हमारी स्प्लैश स्क्रीन होती है और यहाँ पे हमारा जो होम एक्टिविटी है वो होती है। तो हमको क्या करना है कि जब वो लॉग्ड इन है, तब हमको लॉगिन स्क्रीन नहीं दिखानी है, सीधा किधर स्विच करवाना है, होम एक्टिविटी में स्विच कराना है। और अगर वो लॉग्ड इन नहीं है, तो हमको लॉगिन स्क्रीन दिखानी है, देन हमको होम स्क्रीन पे ले जाना है, जब वो सक्सेसफुली लॉग्ड इन कर ले तो। ठीक है? तो ये जो लॉगिन का प्रोसेस है और लॉगिन का जो डिज़ाइन है, वो आपको इस प्रोजेक्ट में हम लॉगिन वाला प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ शेयर्ड प्रेफ़रेंस को यूज़ करते हुए लॉगिन स्क्रीन को मैनेज करना सीख रहे हैं। ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सी एक्टिविटी बना रहा हूँ, जो हमारी काम करेगी एज़ अ लॉगिन स्क्रीन, मतलब एक्ट करेगी एज़ अ लॉगिन स्क्रीन। तो मैं यहाँ पे एक नई एक्टिविटी ओपन कर रहा हूँ।
क्रिएट कर रहा हूँ सिंपल सी एम्प्टी एक्टिविटी, और इसका नाम जो है अपन दे देते हैं लॉगिन एक्टिविटी। और थर्ड एक्टिविटी भी हम बनाएंगे जो होम एक्टिविटी होगी हमारी, तो इसका नाम दे दिया लॉगिन। इसकी एक्सएमएल में चलते हैं और इसकी एक्सएमएल में सिंपल सा हम क्या करते हैं, एक बटन बना देते हैं। ठीक है, तो ये मेरी लॉगिन स्क्रीन डिजाइन हो गई है, सिंपल सी लॉगिन स्क्रीन बनाई, सिर्फ एक बटन दिया है। ठीक है, इसके बटन पे हम ये मान के चलेंगे कि लॉगिन सक्सेसफुली हो गया है, तब हमको क्या करना है, क्योंकि अगर लॉगिन सक्सेसफुली नहीं हुआ है तो हम आगे एक्टिविटी पे जाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो लॉगिन सक्सेसफुली हो गया तो हम क्या करेंगे, शेयर्ड प्रेफरेंस में एक वैल्यू स्टोर करवाएंगे बुलियन वैल्यू ट्रू से। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट जो एक्टिविटी होगी उसमें स्विच कर देंगे। तो अब हम तीसरी एक्टिविटी बना लेते हैं। यहाँ पे आपको इस पैकेज नेम के अंदर राइट क्लिक करना है, न्यू एक्टिविटी। देखो, सिर्फ मैं आपको ये चीज समझाने के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, जिससे कि आपको ये आइडिया हो जाए कि यूज कहाँ आता है, मतलब इसकी एक एप्लीकेशन समझ में आ जाएगी कि शेयर्ड प्रेफरेंस यूज क्यों होता है, और आपको एक्चुअल में समझ में भी आ जाएगा कि शेयर्ड प्रेफरेंस में वैल्यू कैसे स्टोर की जाती है, कैसे रिट्राइव की जाती है और कहाँ यूज आती है। तो ये जो कहाँ यूज आती है, ये इंपॉर्टेंस इसकी इस प्रोजेक्ट से आपको समझ में आएगी कि लॉगिन स्क्रीन को मैनेज कैसे करना है। तो यहाँ पे एक और एक्टिविटी बना देते हैं हम, और इसको एक्ट करेंगे कि ये हमारी होम एक्टिविटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक होम एक्टिविटी बनाई है, जिस होम एक्टिविटी में क्या किया है, मैंने राइट हैंड साइड में एक लॉग आउट बटन ले लिया है। ठीक है, ये सेकंड फेज में अपन सीखेंगे कि लॉग आउट वाला काम क्या है। पहले हम लॉगिन वाला काम करेंगे, मतलब लॉगिन के ऊपर जो हमको शेयर्ड प्रेफरेंस में वैल्यू डालनी है वो हम स्टोर करेंगे, एंड देन हम लॉग आउट बटन पे क्या वैल्यू डालनी है वो स्टोर करेंगे। फिर हम चेक करके जब देखेंगे तो पहले लॉग इन करके देखेंगे, फिर ऐप क्लोज करेंगे, फिर वापस ऐप चलाएंगे, एंड देन देखेंगे कि लॉगिन स्क्रीन आई कि नहीं। फिर हम लॉग आउट बटन पे टैप करेंगे, फिर वापस ऐप ओपन करेंगे, अब देखेंगे वापस लॉगिन स्क्रीन आई कि नहीं आई। तो ये प्रोसेस रहने वाला है। तो सबसे पहले चलते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ पे हमारा जो मेन रोल है वो स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको चेक लगाना है। मेन एक्टिविटी के अंदर ही तो हमको चेक लगाना है कि हमको किधर जाना है किधर नहीं जाना है। मतलब कि मेन एक्टिविटी हम ये कोड करेंगे कि अगर हमको शेयर्ड प्रेफरेंस में वैल्यू ट्रू मिलती है तो हम सीधा होम एक्टिविटी में जाएंगे, और अगर फॉल्स मिलती है तो हम लॉगिन स्क्रीन पे जाएंगे। तो उसको गेट करने से पहले हम यहाँ पे शेयर्ड प्रेफरेंस का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उससे भी पहले हमको क्या करना पड़ेगा, स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर हमको एक हैंडलर लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं एक काम कराने वाला हूँ जो मेरे को कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद में कराना है। तो मेरे को जब भी हम स्प्लैश बनाते हैं तो हम कुछ ऐसा ही करते हैं। तो मैं 5 सेकंड का डिले देने वाला हूँ। 5 सेकंड ज़्यादा हो गया, 4 सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, और जो भी काम कराना है हम यहाँ कराएंगे। तो यहाँ पे क्या काम होने वाला है, यहाँ पे काम होना है जो 5 सेकंड के बाद होगा। तो 5 सेकंड के बाद में हमको डिसाइड करना है कि हमको होम एक्टिविटी में स्विच कराना है या लॉगिन एक्टिविटी में स्विच कराना है। तो वो स्विच डिसाइड कैसे होगा, जो शेयर्ड प्रेफरेंस की वैल्यू आएगी। तो शेयर्ड प्रेफरेंस के लिए वैल्यू गेट करने के लिए पहले शेयर्ड प्रेफरेंस बनाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम शेयर्ड प्रेफरेंस की वैल्यू गेट कैसे कर रहे हैं, अभी तो हमने सेट ही नहीं करी। तो आप इसको मान के चलो कि फर्स्ट टाइम जब भी यूजर ऐप चलाएगा तब वो ऐसी वैल्यू गेट करेगा जो आगे जाके सेट होगी। समझ में आया? जब पहली बार आप ऐप खोलोगे तो उसने कभी लॉगिन किया ही नहीं है। ठीक है, तो पहली बार जब ऐप खोलोगे तो स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर हमने एक कोड किया है। तो जब भी हम कोई ऐसी वैल्यू गेट करते हैं जो नहीं मिलती, तो वहां पे जब भी शेयर्ड प्रेफरेंस में हम ऐसा गेट करते हैं तो वहाँ एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है जो हमको प्लेस करनी ही होती है। तो अगर ये वैल्यू नहीं मिलती है तो डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाती है। तो हम ये मान के चलेंगे बाय डिफॉल्ट कि उसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स है। तो फॉल्स वैल्यू रखेंगे, अगर मिलती है तो ट्रू मिलेगी, और अगर नहीं मिलती है मतलब वैल्यू सेट ही नहीं है तो फॉल्स ही मिलेगी, या फिर पहले से सेट है फॉल्स। 3 केस होंगे, या तो ट्रू मिलेगी
या फॉल्स मिलेगी या दोनों ही केस नहीं, मतलब अभी तक सेट ही नहीं हुई वैल्यू, तो उस केस में जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो हम फॉल्स रखेंगे। यानी कि अगर लॉगिन हुआ होगा तो ट्रू फॉल्स मिलेगी ना, कुछ भी नहीं मिला दैट मीन लॉगिन ही नहीं हुआ है, तो हमको उसको फॉल्स ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर्ड प्रेफरेंस में एक प्रेफरेंस नाम किसी भी नाम का आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। शेयर्ड प्रेफरेंस हमेशा सिस्टम कॉल होता है, इसलिए गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस, आपको यहाँ से शेयर्ड प्रेफरेंस का रेफरेंस मिल जाएगा। अब यहाँ पे दो चीजें देनी होती है, जब भी आप गेट शेयर्ड प्रेफरेंस करते हैं तो आप एक शेयर्ड प्रेफरेंस का नाम लिखेंगे और उसका मोड लिखेंगे। अब इसको समझने वाली बात है, जो भी आप यहाँ नाम लिखे वो रिलेवेंट होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप इस पर्टिकुलर नेम के ऊपर जो आप शेयर्ड प्रेफरेंस खोल रहे हैं, वो उसमें अगर आपको कुछ इंसर्ट करना है या उसमें से कुछ गेट करना है तो उसका नेम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब की और वैल्यू में तो डेटा स्टोर होगा ही होगा, लेकिन शेयर्ड प्रेफरेंस के नाम से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस पर्टिकुलर नेम के अंडर वो की वैल्यू स्टोर हो रही है। ठीक है, तो जैसे ही शेयर्ड प्रेफरेंस में एक छोटा सा डेटाबेस जो स्टोर होगा वो इस नाम से होगा, तो वो नाम यहाँ पे आपको देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो भी जैसे लॉगिन मॉड्यूल बना तो लॉगिन नाम दे देता हूँ, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, इस चीज का एक और बात है, जब भी हम गेट शेयर्ड प्रेफरेंस करेंगे और लॉगिन नाम से गेट करने की कोशिश करेंगे और लॉगिन नाम से नहीं बना हुआ होता है पहले से, तो ये क्रिएट कर देगा और फिर रेफरेंस ला के देगा अपन को। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब भी ये कॉल होगा तो इसका रेफरेंस क्रिएट होगा, फिर ये हमको प्रेफरेंस में मिलेगा। तो आप जब भी अगर आपको क्रिएट भी करना है, जब भी हम इंसर्ट भी करेंगे फर्स्ट टाइम के लिए, तभी भी हम गेट शेयर्ड प्रेफरेंस लॉगिन ही लगाएंगे। तो उससे क्या होगा कि अगर पहले से क्रिएटेड है तो उसका रेफरेंस मिल जाएगा, अगर पहले से क्रिएटेड नहीं है तो क्रिएट होगा फिर उसका रेफरेंस मिलेगा। और मोड में हम हमेशा प्राइवेट मोड रखेंगे। तो यहाँ पे देखो प्राइवेट मोड आ रहा है। अब ये मोड प्राइवेट क्या है, इसको समझने के लिए ऐसा समझो कि अगर मैं मोड प्राइवेट करता हूँ, यानी कि मेरे जितने भी प्रेफरेंसेस है वो दूसरी कोई भी ऐप उसको एक्सेस नहीं कर सकती। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन आएगा कि हम हमेशा प्राइवेट मोड में ही रखेंगे, हम क्यों चाहेंगे कि कोई दूसरी ऐप हमारे कंटेंट को, मतलब हमारे प्रेफरेंस को रीड कर पाए। तो ऐसा भी होता है कई बार कि आपको जरूरत पड़ेगी, क्यों ऐसा जरूरत क्यों पड़ती है, जैसे आपके मल्टीपल ऐप्स है, जैसे आप एज अ ब्रांड एक कंपनी है लेकिन आपकी मल्टीपल ऐप्स है, एक ऐप किसी और के लिए रन कर दिए, एक ऐप किसी और के लिए रन कर दिए, और अब आपको है ना इन दोनों ऐप को सेल्फ कम्युनिकेट करवाना है, आपस में कम्युनिकेट करवाना है। तो आपको उस केस में अगर इसमें कोई आपने लॉगिन कर रखा है, उसकी वैल्यूज यहाँ चाहिए दूसरी ऐप में, तो आपको इन प्रेफरेंस की अगर जरूरत पड़ती है तो उस केस में आप मोड प्राइवेट नहीं रखेंगे, उस केस में दूसरा मोड होता है जो कि आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा मोड अनेबल राइट अहेड लॉगिंग। ठीक है, मोड प्राइवेट हम हमेशा मोस्टली केसेस में हम प्राइवेट ही रखेंगे, अल्टरनेटलेस आपकी एक से ज्यादा ऐप अगर आप उसी पर्टिकुलर चीज के बेसिस पे बना रहे हो, प्लस आप उनमें कम्युनिकेशन करना चाहते हो, प्लस लॉगिन कनेक्शन जो है, मतलब कि यूजर डिटेल्स जो है, मोस्टली केसेस में जो भी शेयर्ड प्रेफरेंस में वैल्यू स्टोर करता है वो या तो लॉगिन पर्पज के लिए करता है, इंट्रो स्क्रीन के लिए करता है, ये छोटी मोटी चीजों के लिए करता है, या फिर यूजर की डिटेल्स को स्टोर करने के लिए भी करता है। तो उसकी डिटेल्स को अगर आपको मैनेज करना है एक से दूसरे ऐप में, कि एक जगह लॉगिन हो गया आप दूसरी जगह ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए, उसकी वैल्यूज चाहिए, तो उस केस में हम प्राइवेट नहीं करेंगे, बाकी हर केस में हम मोड प्राइवेट ही यूज करेंगे। अब हम आ जाते हैं, प्रेफरेंस हमने ले लिया है, अब हमको गेट करनी है, सिंपल सी वैल्यू गेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस डॉट गेट, और यहाँ पे देखो आपको क्या वैल्यू चाहिए। जैसे मेरे को स्ट्रिंग वैल्यू मैंने जब इंसर्ट करी, तो जब आप इंसर्ट करते हो तो पुट स्ट्रिंग होता है। ठीक है, अभी हम जब नेक्स्ट काम करेंगे ना वो लॉगिन में ही करेंगे, तो वहां पे हम पुट करेंगे, वैल्यूज डालेंगे, लॉगिन बटन पे क्लिक होती है, हमको वैल्यू डालनी है। तो अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यू डाल रहे हो तो सेट स्ट्रिंग करोगे, मतलब पुट स्ट्रिंग करोगे। जब आप उसी स्ट्रिंग वैल्यू को गेट कर रहे हो तो गेट स्ट्रिंग से, बुलियन वैल्यू को गेट करोगे तो गेट बुलियन से। तो हम क्या करने वाले हैं, वहां पे बुलियन वैल्यू को स्टोर करवाने वाले हैं, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गेट बुलियन कर लेता हूँ। ठीक है, और इसका नाम जो है वो दे देता हूँ फ्लैग नाम से, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, की का नाम, बट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरी वैल्यू है वो उसका डिफॉल्ट वैल्यू है, तो डिफॉल्ट वैल्यू हम हमेशा क्या देंगे, फॉल्स देंगे। डिफॉल्ट वैल्यू इन द सेंस, क्योंकि देखो आप खुद समझो कि जब ये पहली बार रन करेगा, मतलब लॉगिन स्क्रीन पे तो अभी तक गया ही नहीं, लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तब हम इंसर्ट करेंगे ना, अगर सक्सेसफुली लॉग इन हो जाता है तब। लेकिन अब फर्स्ट टाइम जब ऐप ओपन होगा तब भी तो इसको कुछ भी वैल्यू नहीं मिलेगी, मतलब तब तो ये शेयर्ड प्रेफरेंस ही नहीं मिलेगा लॉगिन नाम से। तो लॉगिन नाम से क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जब भी हम गेट करेंगे और उस नाम का अगर शेयर्ड प्रेफरेंस नहीं मिलता है तो क्रिएट हो जाता है। लेकिन ये फ्लैग नाम से वैल्यू तो हम पुट करेंगे तब हम गेट करेंगे ना, लेकिन पहली बार तो ये वैल्यू मिलेगी नहीं आपको। तो उस केस में क्या होगा, जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी ना वो सेट हो जाएगी, मतलब वो आपको मिल जाएगी रिटर्न में। तो इसका जो रिटर्न टाइप होता है, जब भी आप गेट बुलियन करेंगे, तो जब भी आप गेट स्ट्रिंग या गेट बुलियन
जो भी यूज करते हैं, जैसे स्ट्रिंग के लिए करोगे तो स्ट्रिंग रिटर्न टाइप है उसका, बुलियन के लिए करोगे तो बुलियन रिटर्न टाइप है। तो ये चीज जब हम ये कॉल करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, एक बुलियन वैल्यू मिलेगी। तो वो हम कहाँ स्टोर करा देते हैं, एक बुलियन वैल्यू के अंदर स्टोर करा देते हैं चेक नाम से। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब अब सेकंड टाइम मतलब लॉग्ड इन हो चुका है, यानी कि जब लॉगिन एक्टिविटी में प्रेस हो चुका है, हमने फ्लैग नाम का एक की के साथ में ट्रू स्टोर करवा दिया है। अब जब थर्ड टाइम मतलब सेकंड टाइम जब ओपन होगा, मतलब ऐप क्लोज हो गया, अब सेकंड टाइम ओपन हो रहा है लॉगिन होने के बाद में, तब फिर से ये कॉल होगा, फिर से ये चेक होगा, तो अब गेट बुलियन में फ्लैग की वैल्यू उसको मिल जाएगी। और इस बार क्या मिलेगी, जो हमने लॉग्ड इन बटन पे लगाई थी वो ट्रू, तो इसमें क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। और अगर कुछ भी, अगर फॉल्स मिलती है तो फॉल्स आ जाएगा, और अगर कुछ भी नहीं मिलती है, मतलब फ्लैग नाम से वो जानता ही नहीं कि अभी क्रिएट ही नहीं है तो मिलेगी कैसे, तो उस केस में क्या मिलेगी, इसको फॉल्स मिलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा इफ एल्स लगाएंगे, इफ चेक, अगर चेक ट्रू होता है तो इफ कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर चेक फॉल्स होता है तो आपकी एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे को दोनों ही केस में इंटेंट पासिंग तो करनी है, या तो हम होम एक्टिविटी पे स्विच करेंगे, नेविगेट करेंगे, या फिर हम लॉग इन एक्टिविटी पे नेविगेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इंटेंट बना लेते हैं, आई नेक्स्ट। ठीक है, इसकी वैल्यू हम कहाँ सेट करेंगे, इनके अंदर सेट करेंगे। तो अगर ट्रू होता है, यानी कि फॉर ट्रू, मतलब कब होगा, जब यूजर इज लॉग्ड इन। ठीक है, तब हमको क्या करना है, लॉग्ड इन है तो सीधा होम एक्टिविटी पे जाना चाहिए। तो आई नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, और कहाँ से जाना चाहिए, दिस। तो यहाँ दिस तो नहीं दे सकते क्योंकि फर्दर अपन कोई क्लास के अंदर है, कौन सी, रनेबल क्लास के अंदर है, तो यहाँ दिस काम नहीं करेगा, हमको एक्टिविटी का रेफरेंस देना, तो डॉट दिस ऐसे दे सकते हैं, मेन एक्टिविटी डॉट दिस, या फिर आप गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं। अब जाना किधर है आपको, होम एक्टिविटी में, तो यहाँ होम डाल देंगे, होम एक्टिविटी डॉट क्लास। ठीक है, और एल्स में क्या करना है, एल्स में इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर या तो इफ एग्जीक्यूट होगा या एल्स एग्जीक्यूट होगा, तो दोनों ही केस में हमारी एन नेक्स्ट की वैल्यू जो है वो फिल होगी, या इधर वो किसके लिए होगी, लॉगिन के लिए होगी, या फिर किसके लिए होगी, होम एक्टिविटी के लिए होगी। जाना किस में, अब फॉल्स होगा तब किस में जाना है, लॉगिन एक्टिविटी डॉट क्लास, और बार इफ एल्स के बार हम क्या कर देंगे, सिंपल सा कोड लगा देंगे, स्टार्ट एक्टिविटी आई नेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे फॉर ट्रू है, एल्स किसके लिए होगा, फॉर फॉल्स, आइदर फर्स्ट टाइम और यूजर इज लॉग्ड आउट, या तो यूजर ने लॉग्ड आउट कर लिया होगा तब यहाँ पे फॉल्स आएगा, या फिर वो फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है तभी तो फॉल्स आएगा। तभी फॉल्स कैसे आएगा, क्योंकि उसको कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, तो डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो सेट हो जाएगी, यानी कि फॉल्स है जो हमारी डिफॉल्ट वैल्यू है तो वो सेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो कोड हो गया हमारी मेन एक्टिविटी, जो कि रहेगी हमारी स्प्लैश एक्टिविटी। अब आ जाते हैं हम लॉगिन एक्टिविटी के अंदर। यहाँ पे हमने एक बटन बनाया, तो इस बटन की आईडी हम फाइंड करते हैं और इसके ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म करना है वो करते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पे, इसकी आईडी फाइंड कर लेते हैं। इसका ऑन क्लिक लिस्टनर भी बना लेते हैं क्योंकि इसके क्लिक पे ही तो हमको करना है। तो अब आ जाता है यहाँ पे, अब हमको बटन लॉगिन के ऊपर क्या करना है, तो यहाँ पे आपका जो कोड होगा, कोड फॉर वेरिफिकेशन, यानी कि यहाँ आप कोड करेंगे कि उसके यूजर नेम पासवर्ड सही है कि नहीं है। ठीक है, अगर सब कुछ सही रहता है तो आप क्या करेंगे, ये वाला कोड करेंगे जो अब मैं करने वाला हूँ, मतलब कि होम एक्टिविटी में स्विच करेंगे, साथ ही साथ शेयर्ड प्रेफरेंस में ट्रू वैल्यू जो है वो स्टोर कर देंगे। और अगर फॉल्स होता है, मतलब कि मैच नहीं करता उसके यूजर नेम पासवर्ड, तो उस केस में आप क्या करेंगे, टोस्ट दिखा देंगे या पॉपअप दिखा देंगे, इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड। तो उस केस में हमको आगे जाने देना ही नहीं वैसे भी। ठीक है, तो उस केस में उसी स्क्रीन पे रहेगा, यूजर का जो इंटेंट है वो उसी एक्टिविटी तक ही रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे, जब लॉग मतलब यूजर नेम पासवर्ड सही है, अब मतलब उसको होम एक्टिविटी पे स्विच करवाना है अपन को, तो उसके लिए क्या करना है, वापस से एक शेयर्ड प्रेफरेंस का रेफरेंस बनाते हैं, क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के उसका रेफरेंस कॉल करते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं प्रेफ नाम से देता हूँ, गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस। अब ध्यान रखना है कि आपने किस नाम से बनाया, लॉगिन नाम से बनाया। अब आपको पता है लॉगिन नाम से, लेकिन स्पेलिंग क्या है, आपको अगर गलती से भी आपने यहाँ पे अगर गलत दे दी और वहां सही कर दी, या यहाँ सही करी और वहां गलत कर दी, तो अब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, हमेशा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ की वैल्यूज जो भी होती है। देन मोड हमेशा हमारा क्या रहेगा, प्राइवेट रहेगा। अब आपको क्या करना है, इसमें इंसर्ट करना है। जब भी हम इंसर्ट करते हैं तो हमको एक एडिटर चाहिए होता है।
तो वो एडिटर कहाँ से मिलता है आपको? शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट एडिटर, इस क्लास का हमको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। और मिलता कहाँ से एडिटर का रेफरेंस? वो मिलता है प्रेफरेंस से। प्रेफरेंस डॉट प्रेफरेंस में एक मेथड होता है एडिट, देख सकते हैं आप एडिट मेथड को जैसे ही आप कॉल कर रहे हैं तो एडिटर का रेफरेंस मिल रहा है, राइट हैंड साइड में उसका रिटर्न टाइप देख सकते हैं। तो इससे हमको एडिटर मिल जाएगा। एडिटर की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमको कभी भी कोई भी वैल्यू इंसर्ट करनी है शेड प्रेफरेंस में तो वो एडिटर के थ्रू ही हम इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम इंसर्ट नहीं, गेट तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं लेकिन इंसर्ट करने के लिए हमको एडिटर की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे ये देखो ऑटोमेटिकली मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपको लास्ट में कमिट या फिर अप्लाई लगाना पड़ेगा। जब भी आप एडिट को ओपन करोगे ना तो लास्ट में आपको जब तक आप डॉट कमिट नहीं मिलेगा या डॉट अप्लाई नहीं मिलेगा तब तक एडिटर में कोई भी वैल्यूज जो है वो चेंज मतलब सेव नहीं होगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना आप। तो यहाँ पे आपको एडिटर डॉट जो भी पुट करना है, जैसे आप पुट लिखोगे ना तो इतनी टाइप की वैल्यूज जो है वो आप पुट कर सकते हो। तो पुट फ्लोट वैल्यू करना है, लॉन्ग वैल्यू, स्ट्रिंग, जो भी आपको सेट करना है। जैसे कि मेरे को बुलियन वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं यहाँ पे बुलियन वैल्यू किस की के साथ स्टोर करूंगा? जिस की के साथ मैं चेक करने वाला हूँ। तो मैं किसके साथ चेक करने वाला हूँ? फ्लैग वैल्यू के साथ में। तो फ्लैग नाम से की बनाइए, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप भी कॉपी पेस्ट करना, ताकि अगर आप गलती से भी उस पर्टिकुलर का जो जैसे फ्लैग नेम दे रहे हो, अगर आपने एक जगह गलत लिख दिया, एक जगह सही लिख दिया, आपको लगेगा दोनों जगह आपने सही रखा है, फिर प्रॉब्लम क्यों आ रही है और आप इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये जब भी आप की और वैल्यू का पेयर दे तो उस समय उस पर्टिकुलर चीज को कॉपी पेस्ट करना बेटर रहेगा, या फिर आप एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाए उसको यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको पुट करनी है, जैसे मेरे को ट्रू पुट करना है क्योंकि अब वो लॉग्ड इन सक्सेसफुली लॉग्ड इन हो चुका है, तो मैंने पुट कर दिया वैल्यू ट्रू। और फाइनली मेरे को क्या करना है? एडिटर डॉट अप्लाई। ठीक है, तो ये मैंने प्रेफरेंस बनाया, प्रेफरेंस को खोला, अगर क्रिएटेड नहीं होगा तो क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि मेरे को पता है क्रिएटेड है, क्योंकि पहली एक्टिविटी ये ओपन होगी और यहाँ पे हमने चेक करवाने के लिए इसको गेट प्रेफरेंस किया। जब भी अगर मिलता नहीं है उसको तो वो क्रिएट कर देता है। तो लॉगिन वाला क्रिएट हो चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ उसका रेफरेंस आया और हमने एडिटर यूज किया इसका, और इसमें एडिट करके वैल्यूज जो है पुट बुलियन से बुलियन वैल्यूज जो है पुट कर दी। और फाइनली हमने क्या किया? एडिटर डॉट अप्लाई कर दिया। और साथ ही साथ आपको क्या करना है? ये वैल्यू तो स्टोर करनी है, आपको एक नॉर्मल इंटेंट भी तो कॉल करना है। इंटेंट कैसे कॉल करेंगे? सिंपल सा इंटेंट बनाते हैं, आई होम, कहाँ से कहाँ जाना है? इस एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना है तो लॉग इन एक्टिविटी डॉट दिस। जाना कहाँ है आपको? हमको कहाँ जाना है? होम एक्टिविटी के अंदर, तो होम एक्टिविटी डॉट क्लास। फाइनली क्या कर देते हैं? स्टार्ट एक्टिविटी आई होम। तो इससे क्या होगा? यूजर कहाँ आ जाएगा? होम में आ जाएगा। ठीक है, अब होम में भी अपन ने एक बटन बनाया है लॉग आउट का, देख लेते हैं। ये देखो, ये रहा लॉग आउट। तो लॉग आउट बटन पे हमको क्या करना है? उसका वापस जो फॉल्स है हमको इंसर्ट कराना है। जैसे लॉगिन पे हम ट्रू इंसर्ट करवा रहे हैं तो लॉग आउट पे हम फॉल्स इंसर्ट करवा देंगे उसी वैल्यू पे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब ऐप ओपन हो तो उसको लॉगिन स्क्रीन दिखनी चाहिए, क्योंकि यूजर लॉग आउट करके जाएगा तो अब लॉगिन स्क्रीन दिखनी चाहिए ना, तो उसके लिए हमको ये करना पड़ता है। तो हम देख लेते हैं, बटन की आईडी हमने दी रखी है तो इसकी आईडीज फाइंड करते हैं और इसके क्लिक लिसनर के ऊपर, मतलब इसके लिसनर के ऊपर हम इसका जो कोड है वो लगाते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लगाते हैं। तो बटन ठीक है, अब इसके क्लिक पे हमको क्या करना है? सिंपल सा फिर से काम क्या करना है? शेयर्ड प्रेफरेंस को कॉल करना है। ध्यान रखना है सेम सब यूज इंसर्ट कर रहे हो ना, लॉगिन वाले में ही तो आपने फ्लैग नाम से वैल्यू स्टोर करी है। तो यहाँ पे फिर से मैं कॉपी कर देता हूँ। देखो, मैं कॉपी इसीलिए कर रहा हूँ ताकि कोई भी गलती से भी मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि अगर ये मिस्टेक हो गई तो हमको पता भी नहीं चलेगा कि मिस्टेक कहाँ हो रही है। ठीक है, अदर अनटिल एंड अनलेस अगर आप एरर चेक नहीं करोगे, हम नॉर्मली क्या करेंगे? यार बाकी सब तो कोड सही चल रहा है, फिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। मोस्टली केसेस में क्या होता है, यहाँ पे हम थोड़ा कम ध्यान देते हैं। ठीक है, और हमको लगता है यार लॉगिन स्पेलिंग तो सिंपल सी हम लिख देंगे, बट थोड़ा बहुत इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर थोड़ी सी भी स्पेलिंग इधर उधर है, मतलब एक चीज़ की भी स्पेलिंग मैच नहीं होती है तो वो आपको प्रेफरेंस जो है वो नया क्रिएट हो जाएगा, उसका रेफरेंस नहीं मिलेगा जहाँ पे आपने प्रीवियस वैल्यू स्टोर कर रखी है। अब फिर से इसमें क्या करना है? मेरे को वैल्यूज को स्टोर करना है। अब इस बार क्या करना है? फॉल्स स्टोर करना है। ये एडिटर क्लास का ऑब्जेक्ट लेना है अपन को, तो एडिटर इक्वल्स टू, कैसे मिलेगा इसका रेफरेंस? प्रेफरेंस डॉट एडिट, इससे एडिटर का रेफरेंस मिल जाएगा। अब आपको जो भी इसमें चेंजेस करने हैं
तो चेंजेस में इसमें ऐसा नहीं होता कि अपडेट करके कुछ होता है। अगर पहले से उस फ्लैग के ऊपर कोई वैल्यू है और उसी फ्लैग के साथ आप कोई दूसरी वैल्यू इंसर्ट कर देते, मतलब आप पुट कर देते, तो प्रीवियस वाली वैल्यू जो है वो ओवरराइड हो जाएगी नई वाली वैल्यू से। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये हमारे लिए क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। तो पहले अगर ट्रू कर रखा है और अब मैं लॉगआउट पे फॉल्स करूंगा तो फ्लैग के ऊपर अब फॉल्स वैल्यू हो जाएगी, ट्रू हट जाएगी। ठीक है, तो एडिटर डॉट पुट बुलियन वैल्यू कौन सी देनी है अपन को, फ्लैग वैल्यू देनी है। तो फ्लैग कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, इसमें मेरे को क्या इंसर्ट करवाना है, फॉल्स। ठीक है, और लास्ट में क्या करना है, एडिटर डॉट अप्लाई। तो मेरा बटन लॉगआउट वाला भी काम हो चुका है। तो प्रैक्टिकली जो लॉजिक लगाना था शेयर्ड प्रेफरेंस को यूज़ करते हुए लॉगिन स्क्रीन को मैनेज करने के लिए, वो हमने लगा दिया है। अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं, यानी कि एमुलेटर पे चला के देखते हैं कि यार क्या ये चीज़ होती है कि नहीं होती है। तो उससे पहले मैं आपको सारी स्क्रीन्स बता देता हूँ, जिससे कि हमको आइडिया हो जाए कि कौन सी हमारी मेन स्क्रीन है। तो ये हमारी मेन स्क्रीन है, आप लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं। ये हमारी लॉगिन स्क्रीन है, और जो एक्टिविटी होम है ये हमारी होम स्क्रीन है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट कर दें। तो हमारा ऐप स्टार्ट हो चुका है, ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन है। तो 4 सेकंड के बाद में आप देख सकते हैं सीधा हम लॉगिन स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब मैं यहाँ लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ स्क्रीन पे आ चुका हूँ, मतलब कि ये मेरी होम स्क्रीन है, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। अब मैं इस ऐप को क्लोज कर देता हूँ। आपको क्लियर, मतलब ऐप को हटाना है पूरा। अगर वापस ओपन करोगे तो आप इसी स्क्रीन पे आ जाओगे। आपको एकदम ऐप को अपनी जो रिसेंट ऐप्स है वहाँ से हटाना है, फिर वापस इस ऐप को रन करना है, मतलब रन इन द सेंस वापस से इसको चलाना है। तो ये रही हमारी ऐप। तो मैं क्लिक करता हूँ तो वापस से स्प्लैश स्क्रीन आई, और अब पहले लॉगिन स्क्रीन आई थी, और अब आप देखेंगे कि डायरेक्टली आपकी जो होम एक्टिविटी है वो आ चुकी है, मतलब कि लॉगिन स्क्रीन अब स्किप हो चुकी है। क्योंकि प्रीवियसली जब हमने ऐप ओपन किया तो हमने लॉगिन कर दिया था, तभी तो हमने वैल्यू ट्रू करी थी। ठीक है, तो पहला जो हमारा सक्सेसफुली वैल्यू जो स्टोर करनी थी हमारे ऐप के अंदर शेयर प्रेफरेंस के थ्रू, वो हमने स्टोर कर दी है। अब हम देखते हैं कि लॉगआउट पे वापस वैल्यू चेंज होती है कि नहीं होती है। तो मैं यहाँ लॉगआउट पे क्लिक करता हूँ और ऐप को क्लोज कर देते हैं अपन। वैसे जब भी आप लॉगआउट पे क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन स्क्रीन पे जो है नेविगेट करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, जब भी आप कोई भी ऐप के अंदर आप लॉगआउट पे क्लिक करते हैं तो आपको ऐप कहाँ ले जाती है, लॉगिन स्क्रीन पे ले जाती है। तो आप भी क्या करेंगे, इंटेंट पास करेंगे लॉगिन स्क्रीन का और फिनिश एफिनिटी कर देंगे। तो जितनी भी बैकग्राउंड में जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो स्टैक से खाली हो जाएगी। ठीक है, बट इस केस में हमने सिर्फ और सिर्फ लॉजिक सीखना था कि लॉगिन स्क्रीन को कैसे मैनेज करना है, इसलिए मैंने ये बाकी वाला जो बैकग्राउंड प्रोसेस है वो नहीं किया है। तो वापस ओपन करते हैं, और इस बार क्या होना चाहिए, क्योंकि हमने लॉग आउट करके ऐप को क्लोज किया है, तो अब क्या होना चाहिए, लॉगिन स्क्रीन वापस दिखनी चाहिए। मतलब पहले मेरी स्प्लैश स्क्रीन, देन लॉगिन स्क्रीन, एंड देन होम एक्टिविटी। तो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन स्क्रीन आ चुका है। मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरी स्क्रीन होम एक्टिविटी आ चुकी है। ठीक है, तो इस सेशन में हमने देखा कि कैसे शेयर्ड प्रेफरेंस का रोल इंपॉर्टेंट है एंड्रॉयड के अंदर, कब शेयर्ड प्रेफरेंस को यूज़ करना चाहिए, एक्चुअल में शेयर्ड प्रेफरेंस होता क्या है, क्यों यूज़ में आता है, और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट के अंदर, और क्या बेसिक एप्लीकेशंस है शेयर्ड प्रेफरेंस को यूज़ करने के लिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।